हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा? उससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल ये है एसबीआई पीओ मेंस लेवल डीआई। शेड्यूल यही है कि हम 9 PM को कोशिश करते हैं कि आपको मेंस लेवल के कोई लेक्चर मिल जाए, या वो मेंस लेवल पजल्स हो या वो मेंस लेवल डीआई हो। आज हम मेंस लेवल डीआई करेंगे। टेलीग्राम पर जो ऑलरेडी चैनल आई मीन वीडियो बन चुके हैं, चाहे वो आईबीपीएस पीओ मेंस डीआई हो, आईबीपीएस पीओ डीआई हो, या पीओ लेवल पजल्स हो, या एसबीआई पीओ के मेंस लेवल के पहले जो हमने पजल करे या डीआई करे, वो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर देखो, वहां से डाउनलोड कर लेना। कुछ दो दो मेल्स हैं मेरे पास। एक पजल है जो कि प्री लेवल है। आई डू नॉट लाइक व्हाट। हाँ, कहाँ थी मैं? तो हाँ, मेरे पास मतलब आप लोगों की दो पजल हैं। और उसमें से एक जो है वो आपकी प्रीलिम्स लेवल है, और एक है मेंस लेवल आपका डीआई दी है। और वो याद है मुझे, दीपक ने दी है क्योंकि दीपक का ही पहला मेंस लेवल था। मगर प्री लेवल जो है वो एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है। तो दोनों ही हम काम करेंगे, मगर अभी थोड़े समय बाद। हाँ, और ये सेट 2 है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी समझ गए होंगे कि इससे पहले सेट 1 बन चुका है। सेट 1 आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो में। एसबीआई पीओ मींस लेवल अर्थमेटिक और डीआई के जो क्वेश्चन हैं उसमें डेटा सफिशिएंसी के भी एक दो क्वेश्चन उठा लिया करेंगे बीच में। फिलहाल अभी मेरा फोकस्ड है कि मैं मल्टीपल वीडियोस पहले अपलोड कर दूं चैनल पर, जैसे जो पजल्स हो मेंस लेवल अच्छी डीआई हो। उसके बाद एक एक करके लास्ट में, सेशन के लास्ट में हम एक डेटा सफिशिएंसी का भी क्वेश्चन ले लिया करेंगे, पजल्स का भी और डीआई का भी, आई मीन क्वांट का भी। ठीक है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो मेंस लेवल पजल्स की। और ये है हमने जो लेटेस्ट वीडियो सीरीज बनाई है, पजल्स फॉर द आईबीपीएस पीओ लेवल अर्थमेटिक, आप यहाँ देख सकते हो। और ये मल्टीपल वीडियो जो हमने भी बना रखे हैं, जाकर चेक करो। ठीक, फिलहाल ये जो व्यू था वो किसका था? डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहाँ से आप सब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये यहाँ कहीं टेलीग्राम का लिंक भी होगा। वेरी गुड। टेलीग्राम का लिंक ये है। आप टेलीग्राम से हमसे ज्वाइन हो सकते हैं इस वाली लिंक पर क्लिक करके, जो आप बॉटम पे जब स्क्रॉल करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम फोकस करके इसको पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पढ़ना चाहते हो, प्लीज करंट अफेयर साथ में पढ़ते रहना। करंट आएगी, आईबीपीएस एसओ के एग्जाम में करंट आएगी। मैंने यहाँ पर पता नहीं क्यों उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है ना। आईबीपीएस पीओ का स्क्रीनशॉट नहीं है, आईबीपीएस एसओ का भी स्क्रीनशॉट नहीं है। कोशिश करेंगे लेकर लगा दें, क्योंकि एसओ का जो एग्जाम आएगा वो डिफरेंट होता है। ये नहीं होता प्री, ये नहीं होता एसओ का। याद रखिएगा, आईबीपीएस एसओ का एग्जाम डिफरेंट होता है, उसमें करंट भी आएगी। सॉरी, करंट कह रही हूँ, वो बैंकिंग अवेयरनेस और वो भी आएगी जो भी है। ये जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज ये आएगी। ये भी आता है आईबीपीएस एसओ के प्री में। क्योंकि आईबीपीएस एसओ का जो मेंस होगा उसमें 60 क्वेश्चन सिर्फ आपके नॉलेज बेस के होंगे। इफ यू आर बिलोंगिंग टू द इलेक्ट्रिकल, इफ यू बिलोंगिंग टू अदर्स, अदर्स इंजीनियरिंग, एचआर, और जो भी है, जो कि आपके पीछे दिखाई दिए होंगे कौन कौन है, मार्केटिंग है, राजस्व अधिकारी है, एचआर पर्सनल है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स है, लॉ ऑफिसर्स है, जो ये अदर्स ऑफिसर्स हैं, इनका जो नॉलेज बेस आएगा वो भी 60 का आएगा। आईटी ऑफिसर का भी 60 का आएगा। फोकसली मैं आईटी ऑफिसर देती हूँ तो मैं आईटी का बता सकती हूँ आपको, है ना। और उसी का ही मैं आपको वो भी दूंगी, सैलरी वन एनालिसिस। और ये क्या है? आईबीपीएस क्लर्क है। अच्छी वैकेंसीज है और इसके वीडियोज मुझे लगता है बच्चे चाह रहे होंगे, बनेंगे। बट अभी फोकसली हम आई बी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के प्री पर है, और एसबीआई पीओ के मेंस पर फोकस कर रहे हैं। देखो, आईबीपीएस पीओ पढ़ रहे हो ना तुम, एसबीआई पीओ मेंस पढ़ रहे हो ना, तो आईबीपीएस मेंस तो चल ही रहा है, समझ लो। हाँ, ये है कि आरआरबी का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग है। आरआरबी मेंस जो रहेगा वो बिल्कुल रहेगा आपका एसबीआई क्लर्क मेंस। और ये दोनों एग्जाम बिल्कुल एक से ही मान के चलो। जो एसबीआई क्लर्क का प्री रहेगा वो आरआरबी का, आरआरबी पीओ का प्री रहेगा। बैंकिंग एग्जामिनेशन का सबसे इजी एग्जाम आरआरबी क्लर्क होता है, तो उसको तो आप
अभी नहीं पढ़ रहे हो, और अभी चैनल पे स्टार्टिंग में बनाए थे मैंने 10 वीडियोस, उसके बाद रोक दिया क्योंकि अभी वो उसका पता नहीं चल रहा कुछ। अच्छा, पता चलने की कोशिश करें। एक सेकेंड रुकिए बस। ये है ना आरआरबी का, ये है 23। अच्छा, नवंबर में होंगे इसके प्री। नवंबर में प्री होगा बताइए। दिसंबर में इसका मीन्स होगा। और ये तो पता नहीं 26 तक ले जाएगा। छोड़ो। फिलहाल ये एसबीआई क्लर्क का आप देखो, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती जब आप मेंस दोगे, तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। ये एसबीआई का पे स्केल होता है। बेसिक सैलरी बताई है इन्होंने। बेसिक पे, ठीक है, बेसिक। इसमें बहुत से अदर अलाउंस भी ऐड होंगे। एचआरए ऐड होता है, ट्रबल ऐड होता है, बहुत से अदर ट्रबल्स भी जो होते हैं वो ऐड होते हैं। और फिलहाल ये है आपकी 770 के साथ आईओसीएल। और ये है आईओसीएल का ईओ, ओआईसीएल का। और ये क्या है, ये है इसका बेसिक पे, बेसिक पे है, ठीक है। और आपका जो इन हैंड मुझे लगता है 85 89 अप्रोक्स आती है। बहुत से अदर रेंट भी होते हैं, वो भी इसमें ऐड होते हैं। आफ्टर पीएफ कटने के बाद 85 प्लस सैलरी मिलती है। और ये है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का सिडबी। और ये अच्छा एग्जाम है एक। कहते हैं, लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, जो लोग पीओ नहीं क्लियर कर पाते, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, वो ये क्लियर करते हैं। ऐसा लोगों का कहना है तो मैंने भी कह दिया। ये है आपका क्या, फर्स्ट टीआई। ध्यान से देखिए और करिए। खुद से ट्राई कीजिएगा प्लीज। ठीक है। ये मैंने अपने लिए बहुत कम फॉन्ट्स के साथ बनाया है। आप लोग हो सके तो अपने फॉन्ट वाले ही स्क्रीन पे रहें और बनाएं। क्या कह रही है डीआई। Three companies, PQR manufactured cricket balls, out of the which of some are sold while the rest remains unsold. The the chart given below the shows the number of cricket balls sold by the company as percentage of the total number of balls manufactured by the company. ये जो चार्ट गिवन है ये सोल्ड का गिवन है, टोटल में से। क्या मतलब? मतलब ये कि पी में अगर 60% सोल्ड हो गई हैं, तो इसका मतलब 40% अनसोल्ड रह गई। इसमें 80% सोल्ड हो गई, इसका मतलब 20% अनसोल्ड रह गई। इसमें 50% सोल्ड हुई है और 50% ही कौन, क्रिकेट बॉल। बात किसकी हो रही है, क्रिकेट बॉल की हो रही है। ठीक है। इस चार्ट को हम बना सकते हैं, देखो ये एक मेंस क्या करता है, आपको सारा चार्ट खुद से ड्राई करवाता है और कुछ नहीं। आपने क्या कर दिया, पी है, क्यू है, और आर है। यहाँ सोल्ड लिख लेते हैं और यहाँ अनसोल्ड। सोल्ड कितनी है, 60%, अनसोल्ड होगी 40%। 80%, 20%, 50% और 50%। ठीक है। चलो हटा दो, आगे बढ़ते हैं। द टोटल वॉल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी इज 12 जेड। ये जो आएगा यहाँ पर, ये आएगा 12 जेड टोटल, विच इज 20% मोर देन दैट ऑफ अ कंपनी आर। इसका मतलब आर में कितना होगा, 12 जेड का 4/5। भैया 80% लिखोगे ना, 80%। एक्स का 80% मतलब 4/5। इसका 80% ही तो है, तभी तो 20% ज्यादा होगा। ठीक है। While the total number of a wall manufactured by the company Q is 9 by। यहाँ तक तो बड़ा इजीली हो गया है, मगर इजी नहीं है क्योंकि आपको मिल चुके हैं वेरिएबल्स। हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर वेरिएबल्स को फाइंड आउट करें, उसके बाद ही आगे बढ़ पाओगे। चलो जी। Z is a 2 digits number which is exactly divisible by 10। जो Z है वो एक 2 डिजिट नंबर है, मतलब ए भी लिख सकते हो आप, कॉमा मत लगाओ। जेड क्या है, एक 2 डिजिट्स नंबर है, ए भी मान लेते हैं सपोज। ये इसका टेंस का प्लेस है और ये इसका वंस का प्लेस है। ठीक है। ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है।
और हाँ, एक चीज और लिख लीजिए। क्या? ये जो ए बी है वो ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल है 10 से। y is exactly divisible by 5 such that z is a not less than y। ओके, जो y है वो आपका 5 से डिविजिबल है, जबकि एक चीज दे रखी है z is not less than of y। इससे दो इक्वेशन बनती हैं। क्या क्या इक्वेशन बनती है बताओ? पहली इक्वेशन बनेगी कि z या तो बड़ा होगा या फिर z इक्वल भी हो सकता है। देखो भैया, छोटा नहीं है, बड़ा बराबर तो हो सकता है जी। अच्छा, हम कहाँ थे? ठीक है, जेड की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा था? इज नॉट अ लेस देन, एम इज अ टेंस प्लेस डिजिट्स ऑफ जेड सच दैट एम की पावर एन इक्वल टू वन, एन इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, एक बात सुनो, जो जेड का टेंस प्लेस है दैट मीन्स ए ही तो टेंस प्लेस है। कैसे भैया? यही तो टेंस प्लेस है। ए की बात बोल रहा है, जो ए है वो क्या है? एम। ए है, जो ए क्या है वो है एम। इसको हटाओ, इस ए को अरे ऐसे नहीं हटेगा, 1 सेकेंड, ये ऐसे हटेगा और यहाँ लिख दो एम। ये आ गया टेंस का प्लेस, ठीक है। और यहाँ आप लिख दो एम, ठीक। और एम की पावर एन जो है वो क्या है? वन। एम की पावर एन क्या है? वन। अब ध्यान से सुनो, किसी की भी पावर, अगर एम के प्लेस पे आपने वन ले लिया और वन की पावर वन ले ली तो वन आ जाएगा। वन ले लिया, वन की पावर टू ले ली तो भी वन आएगा। वन लिया, वन की पावर थ्री ली तो भी वन आएगा। वन की पावर फोर ली तो भी वन आएगा। वन के केस में तो भैया सही चल रहा है, क्योंकि एन तो कुछ भी हो सकता है बट पावर है। अगर जैसे ही आपने टू ले लिया और टू की पावर वन भी रख दी ना तो टू हो जाएगा, जो कि ये फॉलो नहीं कर पाएगा। भैया टू की पावर वन क्या हो जाएगा? टू की पावर वन टू हो जाए, टू की पावर जीरो आप ले नहीं सकते। साफ साफ मना करा गया है, ठीक है। तो जी क्या आप कह सकते हो जो एम है वो वन है? कह सकते हो नहीं कह सकते हो? अगर एम वन है तो ध्यान से सुनिएगा, तो आप वन के आगे सिर्फ और सिर्फ जीरो ही लगा सकते हो, क्योंकि 10 ही 10 से डिवाइड एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है। अगर आपने यहाँ 12 लगा दिया या कुछ भी लगा दिया और तो वो 10 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो आप और कुछ नहीं लगा सकते, जीरो ही लगाना पड़ेगा आपको। कौन से प्लेस पर? वंस प्लेस पर। तो आप कह सकते हो कि जो जेड की वैल्यू है वो तो 10 आ गई भैया आपके पास। कह सकते हो या नहीं कह सकते हो? जेड की वैल्यू 10 आ चुकी है आपके पास। अब y जो है वो क्या क्या हो सकता है? y आपका 5 भी हो सकता है और y आपका 10 भी हो सकता है, क्योंकि वो नंबर चाहिए जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो भैया 5 और 10 आप दोनों लोगे, लेने ही पड़ेंगे आपको। सिर्फ 5 भी नहीं ले सकते आप, सिर्फ 10 भी नहीं ले सकते आप। और क्या? और बस, जेड की वैल्यू 10 आ गई है, वाई की वैल्यू 5 और 10 आ गई है, खत्म कहानी। अब आप यहाँ से आप पूरा डेटा निकालो भैया, एक एक करके डेटा निकालते हैं। पी क्यू आर, और यहाँ आया है सोल्ड, और यहाँ लिखेंगे अनसोल्ड। और ये यहाँ पर देखो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? अरे 1 सेकेंड, टोटल कितना आ गया? यहाँ पे 10 लिखोगे तो 1200, 120 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? 124 5।
पांच दूनी 10, पांच चौक 20, चार चौक 16, चार दूनी 8, 96। ठीक है। नाइन वाइन देखो, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी। जब आप 10 रखोगे तो ये 90 हो जाएगा। जब आप 5 लिखोगे तो 95 हो जाएगा। ओ, 9 पंजे 45, 45 हो जाएगा। ठीक है। अब एक एक करके निकाल लो। 12 का 60%, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48। अब इसमें इधर भी दो दो वैल्यू आएंगी। जब 90 लोगे तो 8 नी 72 आ जाएगा इधर, और 9 दूनी 18 आ जाएगा इधर। जब 45 लोगे, 45 का 80% कितना होगा? 45 का 45 दूनी 9, और 9 चौक 36, तो यहाँ आ जाएगा 36, और 2% कितना होगा? 9। ठीक, दो वैल्यू आएंगी क्योंकि, याद रखिए प्लीज। अब 96 देखो, इसका 50 56 लिखना है तो 48 इधर आ जाएगा, और 48 इधर आ जाएगा। पजल, आई मीन डीआई हमारी बस इतनी ही है। आपको जेड वाई की वैल्यू को निकालना था। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए जी, ले लेते हैं तो फिर स्क्रीनशॉट। देखो, आ चलिए रुकिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कंपनी पी के लिए, कंपनी ने 3 प्रकार की गेंदों का निर्माण किया। लाल, सफेद, गुलाबी। रेड, वाइट, पिंक। बेची गई कुल गेंदों में से, बात किसकी कर रहा है ये? बेची गई की, 72 लिख लो। लाल गेंद ए है, कोई बात नहीं। एक, जो कि एक दो अंक की संख्या जिसमें इकाई का स्थान और दहाई का स्थान का अंक समान है। कुल मिला के या तो 11, 22, 33, 34 कुछ ऐसा है, जिसका सेम है कुल मिला के। ये जिसका वंस और टेंस जो नंबर है वो सेम है। ठीक है जी। बेची गई सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की तुलना में कम है। जो सफेद है, इधर लिखते हैं, वो लाल की तुलना में कम है। बेची गई सफेद गेंदों की तुलना लाल गेंदों, ठीक है। और बेची गई गुलाबी तुलना गेंदों की तुलना में अधिक है। और सफेद गेंदों की बात कर रहा है, गुलाबी गेंदों की तुलना में क्या है? अधिक है। बेची गई सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की तुलना में कम है, और बेची गई गुलाबी गेंदों की तुलना, ठीक है। बेची गई गुलाबी गेंदों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। पिंक का एक मैक्स पॉइंट होगा, प्लस एक मिन पॉइंट होगा, और उनका एवरेज निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। यदि बेची गई सफेद गेंदों की संख्या बी है, बड़ी अच्छी बात है, जो क्या है? दो अंकों की संख्या है जहां इकाई के स्थान के अंक एक पूर्ण घन है। घन क्या मतलब? क्यूब। और कौन सा अंक है? इकाई का अंक। ये जो है, बी जो है वो आपका क्यूब है। बेची गई कुल गेंदों में से लाल गेंद एक है, ठीक है। बेची गई सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की तुलना में कम है, और बेची गई गुलाबी गेंदों की तुलना से अधिक है। देखो, टोटल आपके पास 72 है। अगर आपने 11 ले लिया आर, तो इसको क्या लोगे? 11 ही लेना पड़ेगा। अच्छा, पहले एक बात बताओ, आर सबसे बड़ा है ना,
तो 11 क्यों लोगे? आर सबसे बड़ा है, तो आपको अगर आपने यहाँ 11 ले लिया, यहाँ भी 11 ले लिया, तो भी 33 होगा। तो 11 का तो लेने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब है? तो वो ये सुनिए, 11 सबसे बड़ा है, और सबसे बड़े का मतलब है इसको आपको 10 लेना पड़ेगा। 10 आप ले नहीं सकते फिलहाल तो, क्योंकि ये क्यूब लिखना है। जो ये डिजिट है वो क्यूब होनी है, और क्यूब क्या क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या 8 हो सकता है, और क्या होता है क्यूब? बस भैया दो ही नंबर होते हैं जो क्यूब होते हैं, वंस के प्लेस पर, है ना। वंस के प्लेस पर अगर एक डिजिट से आपको कोई क्यूब रिप्रेजेंट करना है, तो या तो वो एक हो सकता है, एक का क्यूब एक होता है, और दो का क्यूब 8 होता है। बस। अगर आपको वंस के प्लेस पर कोई क्यूब डिजिट चाहिए, तो आपको दो ही डिजिट्स मिलेंगी, 1 और 8। यहां से हमें ये पता चला। एटलीस्ट आपको इसे 11 तो देना ही पड़ेगा। या तो ये 11 हो सकता है, या ये 18 हो सकता है। दो तो हमें पता चलते हैं अभी। अगर ये 11 है, तो ये 11 से बड़ा, यानी आपको 22 लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आर जो भी नंबर होगा, उसका वंस का प्लेस और टेंस का प्लेस, दोनों प्लेस में सेम डिजिट होगी। समझ रहे हो? इकाई दहाई का दोनों का जो प्लेस है वो सेम होगा। तो यहाँ या तो 22 लोगे या फिर 33 लोगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब आपने 22 यहाँ ले लिया, 11 यहाँ ले लिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? बहुत आ जाएगा। भैया 72 में से 33 आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 में से 3 गए, 9। तो ये बहुत बड़ा आ जाएगा। मतलब 39 इधर आना पड़ेगा, तो 39 नहीं हो सकता। 11 से छोटा इधर चाहिए आपको। ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी नंबर डिजिट गलत हो गई। तो एक एक करके चेक करें। इधर 22 ही रहने दो, इधर 18 कर दो। तो कितना हो रहा है? ये 40 हो जाएगा। फिर भी गलत हो रहा है, फिर भी गलत हो रहा है। अगर ये 40 हो गया, तो फिर यहाँ पर बचेगा 32। तो गलत हो जाएगा। 18 से छोटा 32 नहीं होगा ना, तो ये भी गलत है। और क्या ले सकते हो आप? क्या आप 21 नहीं ले सकते? इधर 21 भी तो ले सकते हो आप। 21 भी ले सकते हो। 22 इधर रहने दो, 21 इधर कर दो। अब ये कितना बन गया? ये हो गया 43। 72 में से 43 जाएंगे तो फिर आएगा यहाँ 29। तो ये भी गलत हो गया। अब आपको कहाँ बदलना पड़ेगा? गलत हुआ है आपका ये 22, इसको मान लो 33। 33 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि भैया दोनों डिजिट सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या मानो? 11 मत मानो, 44 हो जाएगा। यहाँ 18 मान के देखते हैं, तो ये दोनों कितने बन जाएंगे? इधर दो डाल दो, तो ये हो जाएगा 20, 50, 51। 72 में से 51 गए, दो में से एक, 7 में से 5 गया, दो। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ 21 आ रहा है, ये भी गलत है। तो भैया इधर आप 21 मान लो। अगर 21 करोगे तो 4 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54, 6, 6, 60, 16, 17, 18, तो फिर इधर 18 आ जाएगा। ये वैल्यू हो सकती है कौन कौन सी? 33, 21, 18। पूछा क्या गया है? मैक्सिमम और मिनिमम। और बढ़ाते हैं, अभी रुको एक सेकेंड। अब यहाँ पर इसको और सबको हटाते हैं। आपको कंसेप्ट तो समझ आ गया। एक मिनिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, इसको हटाती हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। एक तो हमें पता चल गई भैया। पूरा गलत हो गया। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैक्सिमम 2-3 बार पढ़ा, फिर भी यहाँ पर मैं
पता नहीं क्या हो गया था मुझे। बेची गई गुलाबी गेंद लाल गेंद की तुलना में अधिक है। तो आप ना पी इधर लिखो। और क्या बोल रहा है? सफेद गेंद क्या है, लाल गेंद की तुलना में कम है। तुलना में कम है। तो आर इधर लिखो और डब्लू इधर लिखो। ऐसे लिखो आप लोग। थोड़ा गलती हो गई, आई एम सॉरी, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आप लोगों का। अच्छा ये देखो ना, जो ये है ये तो 11 22 करके बनेगा। और कौन सा था बी? ये था ना बी। और बी क्या है? हाँ, जो वाइट है वो क्या है, या तो 1 और 8 हो सकता है। अच्छा ये जो है ना, गुलाबी गेंद की अधिकतम और न्यूनतम पूछा है, क्योंकि जो गुलाबी है ना वो गेंद तुलना में अधिक है। पीछे गई गुलाबी गेंदें लाल की तुलना में अधिक है। गुलाबी जो है, ये मैंने बहुत गलत बना दिया है। सबसे पहले पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। ठीक है, गुलाबी सबसे ज्यादा है। अब तो फिर सेंस का लगाना पड़ेगा। 11 तो फिलहाल नहीं होगा, 11 हटाओ, 11 तो नहीं किसी भी सूरत में हो सकता। 22 इधर लिख दिया आपने। और ये आपने 11 ले लिया, तो ये हो गया 33। तो फिर ये हो सकता है आराम से। अब 72 में से 33 हटाओ, 2 हटे। 70 बचे, 30 हटे, 40, 41। पहला तो आपको 41 मिल गया। मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये आ सकती है। आपको मैक्स मिल चुका है, मेरे हिसाब से मैक्स आपको मिल चुका है। ठीक है। अब मिन कैसे मिलेगा? मिन कब मिलेगा? जब आप यहाँ 28 रखो। तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, 28 रख ही नहीं पाओगे आप। चलो देखते हैं। अगर यहाँ आपने पहले यहाँ तो 28 अगर आपने यहाँ रख दिया, तो यहाँ नहीं रख सकते आप, तो यहाँ आपको 33 लेना पड़ेगा। और ये दोनों मिलकर कितने बन जाएंगे? 30 और 20 करके 50 हो जाएगा, 60, 62। और यहाँ सिर्फ बचेगा 10। तो ये तो खतरनाक बना दिया, ये गलत हो गया, बिल्कुल नहीं। 10 सबसे बड़ा होना है, तो सबसे छोटा गलत हो गया ये। यहाँ 22 ही आएगा, 33 लेना बहुत गलती हो जाएगी। 22 ही आएगा चाहे कुछ हो जाए। डिफरेंस बस आपको इसमें करना है। इधर आपने 18 ले लिया इस बार, तो ये कितने हो गए? 40। और यहाँ कितना बचा? 32। हाँ ये भी हो सकता है। एक आपको 32 मिल गया। मिनिमम इतना ही मिलती है। पिंक के बारे में ही बात करनी थी हमें। 4 3 7। और कुछ चेंज कर सकते हैं हम? और क्या ले सकते हैं? ऐसा तो कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा। 7 और 3। यहाँ पहले देखें, 33 अगर माइनस करेंगे तो। नहीं, गलत लिखा है मैंने। 2 3 4 आ रहा है, जबकि यहाँ 2 आ रहा है, क्या है ये? यहाँ 9 आना चाहिए। और यहाँ 3 आना, यहाँ 39 आएगा। यहाँ 39 आएगा और कुछ नहीं, 39 आएगा इधर। तो यहाँ फिलहाल अभी 39 मिला है, 41 नहीं है, 39 है। और यहाँ 32 आएगा। 18 40, हाँ 32 ही आएगा। और क्या ले सकते हो आप? 11 ले सकते हो, 18 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 11 18 21। अगर आपने 21 लिया तो आपको यहाँ 22 लेना पड़ेगा। हाँ ठीक, तो ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इधर 21 लो तो, या 21 लो तो जरा।
तो यहाँ ये हो जाएगा 43। देखो यहाँ मुझे मिनिमम बनाना है तो मुझे इन दोनों को बड़ा करना पड़ेगा तभी ये मिनिमम आएगा। तो मुझे मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है पी की। तो ये कितना हो गया 43। जब आप इसमें से 42 माइनस करोगे तो 30 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 31। 31 आएगा। 29। 9 10 12, दो दो चार, 29। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 39, मिनिमम 29, नौ नौ 18, कैरी तीन तीन 6। क्या है, डिवाइड करो तो 34 आ रहा है क्या? हाँ 34 आ रहा है भाई। इसका आंसर 34 आ रहा है। ठीक है। देखो, यहां जब आप मिनिमम लोगे तो ये भी थोड़ा छोटा आएगा और ये सबसे बड़ा आ जाएगा। मगर अगर आपने यहाँ बड़ा लिया तो फिर ये इससे भी बड़ा आएगा। तो ये दोनों मिलकर एक बड़ी डिजिट आ जाएंगे और इससे इन दोनों के बड़े होने से ये अपने आप छोटा हो जाएगा क्योंकि आपको 72 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके का सेंस आपको इसमें लगाना पड़ेगा। होप कि समझ आया होगा। बताती हूँ। ठीक है। फॉर द कंपनी क्यू, आउट ऑफ द टोटल बॉल सोल्ड। भैया तो कंपनी क्यू के सोल्ड बोला है ना, आउट ऑफ द टोटल वैल्यू सोल्ड, तो यहाँ पर आपको 72 और 36 दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द प्लास्टिक बॉल्स एंड द टेनिस बॉल। देखो क्रिकेट जो होता है दोनों बॉल से खेला जा सकता है और हमने खेला भी होगा बचपन में। मुझे तो बहुत ही पसंद है क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो आप प्लास्टिक से भी खेल सकते हो, टेनिस से भी खेल सकते हो। टेनिस बॉल से ही खेलकर बड़े होते हैं अच्छे खासे क्रिकेटर्स। तो इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 4:5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉल सोल्ड इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल सोल्ड। अच्छा तो ये वाला खत्म हो गया। ये वाला खत्म हो गया क्योंकि ये बोल रहा ग्रेटर देन 50 होना चाहिए जो सोल्ड हुई है, तो 72 ही ले लो बस। तो पूछा क्या है, प्लास्टिक पूछी है तो पी की वैल्यू निकाल दो, 4 की वैल्यू निकालनी है। देखो जो रियल टोटल है वो है 72, रेशियो का टोटल है वो है 9। निकालना क्या है, प्लास्टिक मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 9 × 8 = 72, 8 × 32। व्हाट अ क्वेश्चन। देखो सेकंडों का क्वेश्चन है मेंस लेवल में। 2 नंबर मिल गए आपको, पता भी नहीं चला। पहले चेक। ठीक है। अब क्या है, क्या बोल रहा है। कंपनी आर के लिए बेची गई कुल गेंदें, लाल सफेद गुलाबी। 1 आर। बेची गई 48। लाल गुलाबी, नहीं सफेद गुलाबी। में बेची गई सफेद गेंदों की संख्या गुलाबी गेंदों की संख्या का 3 गुना है। बेची गई सफेद गेंदों की संख्या गुलाबी गेंदों की संख्या का 3 गुना है, या अगर ये एक्स है तो ये 3x है। ठीक है। जबकि बेची गई लाल गेंदें 6x है, 6A है। बढ़िया है। बेची गई सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि बेची गई गुलाबी गेंदों की संख्या बेची गई लाल गेंदों की संख्या से अधिक है। ओके। तो आप इसे कैसे बनाओगे, 3x तो सबसे बड़ा है, उसके बाद x है, और इसने बोल दिया है जो पिंक है वो रेड से भी बड़ा है यानी 6 से इधर आ जाएगा। ये आपकी हायरार्की बन चुकी है। और a क्या है, एक नेचुरल नंबर है। बढ़िया है। तो जी क्या, इसको ना, इसको ऑप्शन से करो हो जाएगा। अगर आपने 33 लिख लिया यहाँ तो इसका मतलब ये 11 होगा। भैया तिगुना है ना। तो ये कितना होगा, 11 44, और ये आ जाएगा कितना, चार। बस। ठीक है। अगर ये 42 हो गया, ये वाला तो फॉलो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 42 हुआ तो इसका 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 3 × 3, 3 × 4 = 12, तो ये 14 होगा। 4 2 8, 4 2 6 और 4 1 5। लो जी ज्यादा हो गया।
टोटल सोल्ड ही 48 है, इन दोनों के आने से ही गड़बड़ हो गई, ये तो फॉलो नहीं कर रहा, 42 नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। 24 आप यहाँ लिख लो, 24 से मल्टी डिवाइड करो 3 से, 3 अट्ठे 24, ये बहुत छोटा आ रहा है। 24 6 30 32, जब 32 इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16। 8 से छोटा आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी गलत हो गया। 24 नहीं हो रहा तो 20 भी नहीं होगा, इसका मतलब 33 ही इसका आंसर है। 33 फॉलो कर रहा है ना, नन मत लगा देना, 33 जब फॉलो कर रहा है पहले तो चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, मुझे लगता है 33 ही आंसर आ गया था, पहला ही तो नहीं करना था। मेंस में बैठे हो तो मत ही करना, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क। आंसर जरूर बताना, मैं पहले आंसर हटा दूं। ये क्वेश्चन का आंसर दिख गया था। चलिए जी, फिलहाल ये है आप लोगों का क्या, फाइनल रिजल्ट, फाइनल सॉल्यूशन डीआई का, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी सेकंड डीआई है, मगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गलत बात है, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम कोशिश करते हैं अपने चैनल पर अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कराने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, ले लिया स्क्रीनशॉट, बनाओ इसे। ये वैल्यू किसकी है, पी की, ये वैल्यू है क्यू की, ये है आर। बोथ पी एंड क्यू बट नॉट आर, क्या समझ में आया। ये क्या है, ये है आपकी वेन डायग्राम की डीआई, और जिसने बेसिक लेवल का वेन डायग्राम नहीं करा है तो बड़ी गलत बात है। जाओ, वेन डायग्राम डीआई बाय बैंकिंग पंडित डालो, पूरी एक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और उसमें मल्टीपल वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम के मिलेंगे, जाकर देख सकते हो आप लोग। जाओ, उसे कर लो, उससे बड़ा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने वहां पर बेसिक से आप लोगों को बड़ा टाइम लेकर, मैं कभी कुछ समझाती हूँ तो अच्छा खासा टाइम लेकर समझाती हूँ, वरना नहीं समझाती हूँ मोस्टली। तो आप जाओ, चेक करो उसे जरूर। ओहो, ये मैंने अपने लिए तो जगह बनाई नहीं। चलिए 1 मिनट, ठीक है। चलो बनाते हैं ऐसा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, एक वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम की डीआई को हम बनाते हैं। ओके। चलिए शुरू करते हैं। सर, एक स्कूल में 80 छात्रों के बीच एक सर्वेक्षण किया गया, टोटल है कितने, 80। उनमें से कुछ को 3 विषय पसंद है, पी क्यू आर में से कौन सा विषय पसंद है। नीचे दिए गया ग्राफ उन छात्रों की संख्या दर्शाता है जिन्हें एक या अधिक विषय पसंद है। पी क्यू आर मान लेते हैं। क्या बोल रहे हैं आप। ओके, यहाँ पर पहले लिख लो, जो पी की वैल्यू है वो कितनी है, 25 है, और क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है, Z+2 है, और आर की वैल्यू कितनी है, 2Y है, और पी एंड क्यू बट नॉट आर,
पी एंड क्यू बट नॉट आर, ये कितना है? m - x। देखो भैया मैं ये नहीं बता रही चलो बता देती हूँ एक चीज कुछ। एक बात सुनो, जो ये एरिया है देखो, ये पूरा एरिया वो है जो P प्लस क्यू को पसंद है। P और Q को पसंद है, पूरा एरिया, पूरा एरिया, पूरा। ठीक है। मगर मगर ध्यान से देखो, इसमें ये एरिया भी आ रहा है, आर वाला एरिया भी तो आ रहा है, आ रहा है ना? तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ P और Q का एरिया चाहिए तो वो सिर्फ यहां से यहां तक है। ये जो एरिया है वो सिर्फ वो एरिया है जो P और Q का तो है मगर R का नहीं है। ये जो एरिया मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक, ये जो एरिया है P और R का तो है मगर Q का नहीं है। अगर इस एरिया की बात करें तो ये R और Q का है मगर P का नहीं है। ये इतनी बातें आपको पता है, ये मुझे पता है, क्योंकि आप SBI PO मेंस पढ़ रहे हो। और इतना नहीं पता है तो जाओ भैया पहले प्री पढ़ो। ठीक है। मतलब प्री नहीं, हर चीज हर किसी को ना पता हो, पता है मुझे, ऐसा होता है। कुछ लोग होते हैं मेंस लेवल अच्छे से पढ़ते हैं जबकि उनके प्री नहीं क्लियर होते हैं। इट्स ओके। आप लोग ज्यादा नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज मेरे वो वेन डायग्राम के वीडियोस जरूर देख लीजिए। बहुत अच्छे वीडियोस बने हुए हैं, बहुत अच्छे मेहनत से बनाए हैं और ये क्या है? ये क्या है? बोथ P एंड R नॉट Q। P एंड R, P एंड R बट नॉट Q। कौन है ये? ये है n - x। बढ़िया है। Z + x 39 है। देखो, जो Z + k है वो क्या है? 39 है। बढ़िया। M और N का जो रेशियो है वो क्या है? 2:5 है। ठीक है। L एक दो अंकों की संख्या है। जो L है वो आपका दो अंकों की एक संख्या है जहां A और B दोनों क्रमागत अभाज्य संख्या है। अभाज्य दैट मीन्स प्राइम नंबर्स। जैसे कि, और एक चीज और इन्होंने बता दी कि Z = A × B है। ध्यान से सुनना, अगर A 2 है और ये 3 है, अगर मैं इधर की बात करूं Z + K की, तो ये क्या है? अगर ये 2 भी हो सकता है, आई सॉरी दो भी, ये 6 भी हो सकता है ना? अगर ये 6 हुआ, Z = Z अगर 6 है तो ये 33 हो जाएगा। अगर ये 3 हुआ और ये 5 हुआ, जेड अगर, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा ना? जेड की वैल्यू 15 हो जाएगी, तो ये 15 हो जाएगा। और 9 में से 5 15, 40 में से 15 गए 35, 34। तो यहाँ आ जाएगा क्या? 40 में से 15 गए 25, और यहाँ आ जाएगा क्या? 24। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं पहले। एन बाई दिए गए सभी, एन ग्रेटर देन बाई है। अच्छा, एक चीज यहाँ से हमें पता चली कि जो एन है वो बड़ा है वाई से, और दिए गए सभी चर भिन्न पूर्णांक है। मैं इसे थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी। क्या है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु, नहीं, एंड ग्रेटर देन बाई ऑल द गिवन वेरिएबल आर द डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ओके। तो सब जो जितने भी जो नंबर्स हैं वो सभी डिफरेंट हैं। क्या मतलब? जितने भी नंबर्स नहीं, जितने भी वेरिएबल्स दिए, लाइक m दिया है, n दिया है, p दिया है, z दिया है, r दिया है, या बाई दिया है, ये जो जितने पहले तो p और z, p और q वेरिएबल नहीं है, ये तो स्टूडेंट्स के नेम दिए हैं, है ना? ये वेरिएबल नहीं है। ये है बाई वेरिएबल है, z वेरिएबल है, m वेरिएबल है, n वेरिएबल है। अगर n आपका 28 आ गया तो आप 28 किसी को नहीं दोगे।
किसी भी नंबर को नहीं दोगे। 28n ले लिया तो आप उसे 27 दो, 26 दो, मगर 28 नहीं दे सकते। हर एक वेरिएबल अपना वैल्यू डिफरेंट लेकर हो जन्मा है। बस ये बोलना चाह रहा है ये। सही है। m 22 से छोटा है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक हायरार्की पता चल गई कि n सबसे बड़ा है। यहाँ आप लिख लो, n सबसे बड़ा है, n के बाद बाई है, बाई के बाद m है। दो तीन जगह लिख लो। बाई क्या है भैया? बाई क्या है? k+10, सॉरी, k-10, k-10 डिवाइडेड बाई 2। जहां एक चीज और लिखी है क्या, कि जो जेड है वो छोटा है के से। अच्छा यहाँ देखो, जो जेड है वो छोटा है के से। अभी तक तो जो हम चल रहे थे, तभी मैं आगे नहीं बढ़ी, कि पता नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर का तो कोई बहुत आगे तक ले जाता। अब ये भी तो हो सकता था ना, 5 दूनी 10 हो जाए, ये भी तो होगा। ये 5 दूनी 10 हो जाए। नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? किसने बोला कि ए 2 नहीं हो सकता, बी 5 नहीं हो सकता? तो ये 2 और 5 का भी एक रेशियो बनेगा यहाँ। ठीक है। तो इसीलिए मैं ज्यादा इसमें भी आगे नहीं बढ़ी, कि मुझे कुछ और देना इन लोगों को पड़ेगा, वरना ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई है, इतनी बार नहीं लिखते हैं, कि जो आपका जेड है वो लेस देन है के का। जेड की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी, के की हमेशा बड़ी आएगी। क्यू और आर दोनों को पसंद करने वाले, लेकिन पी को नहीं पसंद करने वाले छात्रों की संख्या y-x है। किसको? क्यू और आर, यानी ये वाला। हाँ, यही नहीं दिया था बस। ये क्या है? y-x है। तीनों विषय को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या x है। यहाँ तक तो सही है। कैसे होगा ये? कि 33-10, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा ध्यान से सुनो एक चीज, ये नहीं हो सकता। के की वैल्यू क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर यहाँ 33 लिखोगे तो यहाँ आपको 10 माइनस करके 23 लाना पड़ेगा। 23 को जब डिवाइड करोगे 2 से, तो ये वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, जबकि साफ मना कर रखा है पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आनी है ना? सभी एक इंटीजर हैं, तो भैया हटा दो। तो भैया यहाँ 33 नहीं आएगा, ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, 2 3 6 तो नहीं होगा, मगर 5 दूनी 10 हो सकता है। 10 हो सकता है जेड की वैल्यू। रुको, तो अगर, अरे, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, इसको तो हटा देते हैं अभी। तो अगर इधर 10 हुआ तो इधर कितना आएगा? तो यहाँ 29 आ जाएगा। तो ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ जब आप 29 रखोगे तो -10 करोगे तो ये 19/2 आएगा, जो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, ये भी नहीं होगी। 10 19 भी नहीं होगी, 15 24 को ही होना लेना पड़ेगा हमें, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है। क्योंकि अब अगर आप इससे आगे बढ़े तो क्या आएगा? 5 के बाद 7 आएगा, 5 7 आएगा, 5 7 35 बहुत बड़ी हो जाएगी, 7 21 भी बड़ी हो जाएगी। 21 यहाँ लिखोगे तो के की वैल्यू छोटी हो जाएगी, जो नहीं हो सकती। ठीक है। तो आप आगे मत बढ़ो। 3 पंजे 15 और 24 बिल्कुल ठीक हमने ले लिया है। आप लिखते चलो कहीं। ओके। जेड की वैल्यू आपकी 15 आ चुकी है, के की वैल्यू आपकी 24 आ चुकी है। अब यहां से आप देखो, बाई भी निकाल दो। 24 में से 10 गए, 14, 14 को डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा 7। बाई की वैल्यू 7 आ चुकी है। अब इसको बचा हुआ काम करो। वाई की वैल्यू 7 आ गई है। एम छोटा आना चाहिए 7 से, एन बड़ा आना चाहिए। रेशियो आपको पता है। जब आपने 2 दूनी 4 करा, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो एन आ गया 10।
और इधर आ गया 4। ये भी हो सकता है। 10 7 4 क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल सही आ चुका है। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर आपने 3 से करी तो ये तो 6 आ जाएगा। सही है। और ये 5 3 15 आ जाएगा। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। मगर रुको, आप जेड को 15 दे चुके हो तो अब आप एन को 15 नहीं दे सकते। ये वाला नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक। तो यही सही है इसका मतलब। एन की वैल्यू आपको 10 देनी पड़ेगी। वाई की वैल्यू आपको पता ही है। और क्या, एम की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। और कुछ बचा है क्या? मुझे लगता है सारे वेरिएबल हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ ये क्या है, ये की कुछ पता चला नहीं है, कुछ पता नहीं चला। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, 14। ठीक। जेड कितना है? जेड 15, 15 और 2 17। तो ये आ जाएगा आपका 17। ये तो है ही 25। एम कितना है? एम है 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 - x। ये हो जाएगा 4 - x। वाई है 7, 7 - x। एन कितना है, 10। एन है आपका 10 - x। और ये है 7 - x। ये वैल्यू निकालो पहले। अच्छा, ये सब हटा दूं, इसका कोई मतलब नहीं है ना अब। इसको हटा देते हैं। टोटल लिख लेना दोबारा। टोटल की जरूरत पड़ सकती है। देखो, टोटल हमें पता है कि टोटल 80 पर काम किया गया है। अब ये देखो, ये 14 है। ध्यान से सुनना। ये पूरा 14 है। ऐड करो। 14 में से इनको माइनस कर दो, ये वैल्यू निकल आएगी। 14 में से इन सबको माइनस कर दो, ये वैल्यू निकल आएगी ना आराम से। तो हटाओ, करते हैं। 14 - 10 और 17। इस एक्स से तो ये एक्स खत्म हो जाएगा और प्लस का एक्स आ जाएगा। तो यहाँ आएगा x + 3। ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू आ गई आपकी, x + 3। अब ये क्या है? 17 में से इनको माइनस करो, भाई पूरा सर्कल देखा करो। 17 में से इसको माइनस करते हैं अब। चलो, और अब आराम से करूंगी। 17 माइनस, क्या क्या लिखना है आपको? 4 - x प्लस x, इस पूरे को लिखो, प्लस 7 - x। इस x से ये x खत्म। 4 और 7 मिलकर क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और यहाँ आ जाएगा माइनस का x। इसको जब अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा -का 11 और यहाँ आ जाएगा 4। तो नहीं, सॉरी, x प्लस का, देखो ये माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। 17 में से 11 गए, 6। 6 + x क्या आ जाएगा ये आएगा इधर, 6 + x। ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं। अब इसको देखो। इसको कैसे करोगे भैया, ऐसे करो। 25 में से 10 और 4 14 गए तो कितने बचे, 11। 11 लिख दो। और x से x खत्म हो गया और प्लस का x आ जाएगा। ठीक है। हम्म। एक स्कूल के 80 छात्रों के बीच एक सर्वेक्षण किया गया जिनमें से कुछ को विषय कौन कौन सा विषय पसंद है। ठीक है, क्या या एक से अधिक विषय पसंद है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई अभी तक मुझे तो x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप लोग? x नहीं निकाल सकते आप? हाँ। x की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। बस आप लोग इसको ध्यान से चेक कर लो कि ये जो सब डेटा आया है ये सब सही आया है।
क्योंकि इस पर ही आपको आगे काम करना है। ये तो ठीक है। 7 4 11 में से ठीक है। 10 7 17। 14 में से 17 गए, -3। यहाँ पे -3 आएगा। इसको हटा दो। ठीक है। और भैया आराम से रुक कर फाइनल चेक कर लेती हूँ मैं, जिससे ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ। हमने ए और बी की वैल्यू भी नहीं ली थी ना? पहले बताओ, ए और बी की वैल्यू क्या आई थी? एल था, ए था और बी था। ए की और बी की वैल्यू बताओ। ए या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। ए या तो 5 हो सकता है, बी या तो 3 हो सकता है, और करके लिख सकते हो आप, है ना? या हमें पता थोड़ी है 5 थी या 15, हमें पता है, हमने जेड की वैल्यू इससे हेल्प से निकाली है। हमें नहीं पता ए 3 है या 5 है, बी 5 है या 3 है। ये भी ऐड कर लेते हैं, अब स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओहो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। If B is the number of the student who like all three subject, then which of the following is a value of B? If B is the number of a student who like all three, well, आप कैसे निकाल सकते हो? आप निकाल ही नहीं सकते जब आपको x की वैल्यू ही नहीं पता। तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपका आएगा CND। नहीं निकाल सकते भैया। ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज आर डेफिनेटली करेक्ट? Z+Y इक्वल टू प्राइम नंबर -1। Z+Y, 15 और 7 22। 22 जो है वो 23 - 1 ही तो है। और 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है। बिल्कुल सही बात है ये। HCF ऑफ K and N इज अ लेस देन B-1। HCF K और N का, K और N क्या है? 24 और ये क्या है? 10। तो आप इसे लिख सकते हो 12 2 जा 24, इसे भी लिख सकते हो 5 2 जा 24, 5 2 जा 10। यहाँ B-1 ना, B-1 मतलब, देखो B-1 दो आएंगे, यहां से दो आएगा, 5 की हेल्प से 4 आएगा। दो तो एक बार हो रहा है मगर 4 यहाँ नहीं आ रहा है, दोनों में 4 नहीं आ पाएगा। तो ये पूरी तरीके से तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब दो तो ले आए आप, मगर और नहीं, ये नहीं नहीं है, नहीं है कुल मिलाकर। एम इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल। एम एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। एम किसका स्क्वायर है? दो का स्क्वायर ही तो है। ये तो ये कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं? पहला और तीसरा।
ये वाला, थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है, थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है। If the number of a student who don't like any subject is 2k minus y, who don't like any subject, find the number of a student who like all three subject। अच्छा, जो पहले तो ये देखो, 2k माइनस 5 क्या होगा? 14, टू जा 24, टू जा 48, -7, 41। तो यहाँ आ जाएगा 41, किसकी वैल्यू आएगी? इसकी। 2k माइनस y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। 41 लोग ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं करते। ठीक है, फाइंड द नंबर हु स्टूडेंट हु लाइक ऑल थ्री सब्जेक्ट। ऑल थ्री सब्जेक्ट मतलब आपको ये बताना है। कैसे होगा ये? हम सभी स्टूडेंट जो पसंद करते हैं उनको निकाल कर देखते हैं क्या आता है। इन सबको पहले जोड़ कर देखो जरा, एक्स एक्स ये कुल मिला के एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहा है। तो एक्स निकाल के देखते हैं, इन सबको जोड़ते हैं, है ना। 11, 6, 16, 26, 26 और 7, 26 और 4, 30, 37, 37 में से 3 गए, आया 35। ठीक है, इस एक्स से ये एक्स खत्म, इस एक्स से माइनस का ये प्लस का एक्स खत्म, इससे ये खत्म, ये एक्स बचा। चलो, प्लस एक्स बच गया, है ना। ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। 80 में से जब आप 35 को माइनस करोगी, तो वो लोग आ जाएंगे जो किसी भी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते हैं। भैया, 35 + x वो लोग हैं ना जो किसी ना किसी सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिए। तो 35 - x ऐसे लोग आ जाएंगे जो किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पसंद करते हैं, तो कितने आएंगे? 45 - x, माइनस करोगे ना, 80 - 35 - x, तो यहाँ आ जाएगा। ये वो लोग हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते। आप कह सकते हो 45 - x को इस 41 के बराबर रख दो, तो यहां से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और ये पूछा था इसने, ये वाला सर्कल जो सभी सभी सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। तो अरे भैया, अच्छा हाँ, ये m की वैल्यू 4। मेरी बहन की एक बेटी है, वो कहती है अरे भैया। ठीक है, तो ये m क्या आ गया? 4। चलिए देखते हैं, मैंने सोचा ये पता नहीं क्या आ गया। चलो देखते हैं। m में ये है, ठीक है, बढ़िया है। ये क्या है? यदि p और q पसंद करने वाले लेकिन r को नहीं पसंद करने वाले छात्रों की संख्या इतनी है। कौन? यदि P और Q को पसंद करने वाले मगर R को नहीं, मैं कलर चेंज करती हूँ। P और Q को ये वाले,
4 - x की जो वैल्यू है वो कितनी है? a - 2। जहां ए न्यूनतम संभव है। देखो भैया, ए के दो वैल्यू हो सकते हैं, 3 और 5। यहाँ आप ए को 3 ले सकते हो। तो 3 - 2 बराबर 1। एक्स बराबर 3। एक्स बराबर 3 आ गया। वाह वाह वाह। दिए गए तीनों विषय में से कम एक विषय पसंद करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। कम से कम एक पसंद एक विषय। कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तीनों। हमने अभी निकाले थे। तीनों पसंद करने वाले छात्र कितने थे? 35 + 3। यही तो थे। 35 + x ही तो था। 3 लिख दिया मैंने। 35 + x ही तो निकाले थे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाले थे ना इन सबको। भैया सबको ही ऐड कर लो। कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तीनों, कुल मिला के इन सभी सर्कल को आपको ऐड करना पड़ता। तो हमने अभी निकाली थी 35 + x ही आएगी। तो बस 35 में 3 ऐड कर दो, 38 आ जाएगा आंसर, जो कि इसमें दिया है मैंने। रुक जाओ। हाँ, नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका ये फाइनल आप रिजल्ट देख सकते हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपने नहीं करा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। ओके, बाय बाय। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और क्या कहते हैं, वहाँ पीडीएफ अपडेट कर दूंगी। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, फ्रेंड्स में शेयर कर दो। फ्रेंड्स ग्रुप में सेंड कर दो। फैमिली ग्रुप में शेयर कर दो। इतनी सारी डिवाइस है घर में, उनसे भी सब्सक्राइब करा दो। बाय बाय। ठीक है।